नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी समझाएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा बीतेगा और वो उपाय करने से आपको लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज वो कौन सा रहस्य है जिस पर से हम पर्दा उठाएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए आज की शुरुआत हम पंचांग के साथ कर लेते हैं कि आखिरकार आज के पंचांग में क्या कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम राशियों के बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 8 मार्च 2026 का दिन, रविवार। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और नक्षत्र है स्वाति। अभिजीत मुहूर्त होगा आज सुबह 12:08 से 12:55 तक और राहु काल होगा शाम 4:56 से 6:25 तक। इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति और आज का कार्यक्रम समर्पित है महिला शक्ति के नाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन केवल एक उत्साह या औपचारिक बधाई का अवसर नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और समान अवसरों की बात करने का दिन है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब महिलाओं ने कार्यस्थल पर समान वेतन, सुरक्षित वातावरण और मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष किया। धीरे धीरे ये आंदोलन विश्व भर में फैल गया और आज ये दिन महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने और लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक बन गया। लेकिन महिला दिवस का अर्थ केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये दिन हमें ये सोचने का अवसर देता है कि क्या आज हर महिला सुरक्षित है, क्या उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की स्वतंत्रता बराबरी से मिल रही है, क्या समाज उसकी प्रतिभा को पहचान रहा है। केवल महिलाएं परिवार की धुरी नहीं होती, वे समाज की संरचना का आधार होती हैं। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। जब एक बेटी को शिक्षा मिलती है तो आने वाली पीढ़ियां जागरूक बनती हैं। जब एक माँ आत्मविश्वासी होती है तो बच्चे भी आत्मविश्वासी बनते हैं। अब यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय परंपरा में नारी को केवल सामाजिक इकाई नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप माना गया है। सृष्टि की मूल ऊर्जा को आदि शक्ति कहा गया है। शिव और शक्ति का सिद्धांत ये बताता है कि बिना स्त्री ऊर्जा के सृष्टि अधूरी है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप संतुलन का प्रतीक है, जहां स्त्री और पुरुष ऊर्जा एक दूसरे की पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। माँ दुर्गा साहस का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी समृद्धि का और माँ सरस्वती ज्ञान का। ये तीनों रूप इस बात का संकेत देते हैं कि हर महिला के भीतर साहस, समृद्धि और बुद्धि की क्षमता है। उसकी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है बल्कि उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति है। चंद्रमा की तरह वो शीतल भी है और गहरी भी। आध्यात्मिक सशक्तिकरण का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने आत्म मूल्य को पहचानना और अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ना। जब एक महिला ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच के माध्यम से स्वयं को मजबूत करती है तो वो बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होती है। आधुनिक समय में महिलाओं ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वे विज्ञान, तकनीक, राजनीति, कला, खेल और उद्यमिता में अपनी पहचान बना रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपनी आवाज और विचार दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। फिर भी चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। सुरक्षा, समान वेतन और सामाजिक पूर्वाग्रह जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं। इसलिए महिला दिवस केवल जश्न का दिन नहीं है
बल्कि जिम्मेदारी का दिन भी है। ये जिम्मेदारी समाज की है कि वो महिलाओं को सम्मान और अवसर बराबर दें, और ये जिम्मेदारी महिलाओं की भी है कि वो अपनी क्षमता को पहचाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। महिला दिवस केवल फूल देने या शुभकामनाएं भेजने का अवसर नहीं है। ये दिन आत्मसम्मान का संकल्प लेने का दिन है। ये दिन बेटियों को प्रोत्साहित करने, माताओं को सम्मान देने और हर महिला को उसके सपनों की उड़ान देने का दिन है। नारी केवल एक रिश्ता नहीं है, वो चेतना है। वो केवल परिवार का हिस्सा नहीं है, वो सृष्टि का संतुलन है। जब नारी सशक्त होती है तो समाज में संतुलन आता है, परिवार में शांति आती है और राष्ट्र में समृद्धि आती है। तो आपने आज भाग्य चक्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जाना कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाएं अपनी शक्ति दिखाते हुए किस तरीके से नजर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वैदिक काल की भी स्मिता जी, तो उस वक्त भी महिलाओं को लेकर के जो सभ्यता मिलती है वो ये बताती है कि महिला सर्वोपरि होती थी, महिला मुखिया होती थी और वो जो तय करती थी वही होता था। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, आज अगर हम बिल्कुल आपने जो बात करी वैदिक काल की, भगवान का नाम भी पहले उनकी पत्नी का आता था, बाद में भगवान का। सीता राम, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती में भी पहले शक्ति का नाम आता था। लेकिन धीरे धीरे समाज ने जब करवट बदली तो महिलाओं को पीछे धकेला जाने लगा, क्योंकि शायद पॉसिबल है कि लोग डर गए थे कि स्त्रियां इतनी जागरूक, इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर उन्हें इतने ही अवसर मिलते रहे तो वो शायद पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। लेकिन अब फिर से वो समाज वापस लौट रहा है जो स्त्रियों का सम्मान भी करना जानता है और स्त्रियों को आगे बढ़ाने में मददगार भी बन रहा है। और स्त्रियों का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो स्वयं को कम ना समझें और अपने लिए पहले कदम उठाएं, पहले आवाज उठाएं। तो स्मिता जी से अब ये भी जान लेते हैं कि आज वो कौन से नियम है, उपाय हैं वो जो हमें बताने वाले हैं, और इसके साथ ही शुरुआत राशियों की भी करते हैं। जी बिल्कुल, आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी घर की सुख शांति बनी रहे, इससे जुड़े हुए 3 ऐसे सरल किंतु प्रभावशाली उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज तेज सोच और त्वरित निर्णय लेने का दिन है। कोई नई सूचना या संदेश मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और बहस से बचें। समझदारी से काम लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज छोटी कन्याओं को टॉफी या मिठाई बांटिए। अगला कार्ड उठाने का समय है और वो कार्ड है वृषभ राशि वालों का। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात से मन दुखी हो सकता है। कोई सच्चाई सामने आ सकती है। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालें। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज सुबह 11 बार ओम शांति 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 मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति और राहत मिलेगी। अब बारी आती है मिथुन राशि का कार्ड उठाने की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है द एम्परर का। आज नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने का दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। अनुशासन और दृढ़ता से काम करें। सही निर्णय लेने से सम्मान और सफलता दोनों मिलेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना। अब बारी आती है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम का दबाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन घबराएं नहीं। सहयोग लेकर काम करें तो राहत जरूर मिलेगी। धैर्य और मेहनत से सफलता मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना। और अब समय है घर परिवार में सुख शांति से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। यदि घर में कलेश रहता हो
और परिवार के सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव या तनाव की स्थिति बनी हुई हो तो घर में सफेद चंदन से बनी किसी मूर्ति अथवा वस्तु को ऐसे स्थान पर रखें कि परिवार के सभी सदस्यों की नजर उस पर पड़ती रहे। इससे पारिवारिक कलेश समाप्त होने में मदद मिलती है और घर के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और स्नेह बढ़ता है। तो चंदन से की लकड़ी से बनी हुई कोई सी भी चीज हो सकती है वो? बिल्कुल, चंदन की लकड़ी से बनी हुई कोई ऐसी मूर्ति जिसमें हिंसा का भाव ना हो, वो कोई जानवर ना हो, कोई देवी देवता की मूर्ति हो या कोई प्लेजेंट सी कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ तक कि एक आपने देखा होगा कि स्तंभ भी आता है चंदन की लकड़ी में बना हुआ, वो भी आप रख सकते हैं, हाथी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज रखें जिससे वैर की भावना स्पष्ट ना होती हो, जिसमें कोई हिंसात्मक चीज को प्रोत्साहन ना मिलता हो। और आपने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों की नज़र उस पर पड़नी हो, तो फिर मंदिर में रख सकते हैं या फिर अपने लिविंग रूम में रखी जा सकती है, अगर ये कोई किसी तरीके का कोई स्टैचू है जैसा आपने कहा? बिल्कुल, सबसे अच्छा होगा उसे आप अपने लिविंग रूम में रखिए। उससे क्या है, सबकी नज़र पड़ेगी। मंदिर में तो सब एक साथ मौजूद नहीं होते, लेकिन जब आप सब शाम के वक्त या किसी छुट्टी के दिन इकट्ठे मिलकर बैठे हैं या खाना खाने वाली जगह पे भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के आसपास ऐसी जगह रखें कि जब सब बैठे हों तो सबकी नज़र उसके ऊपर आते जाते पड़ती रहे। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं राशियों का हाल। एक बार फिर से बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल, अब बारी आ गई है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 10 स्टार का। आज आशा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। रुके हुए काम में धीरे धीरे सुधार होगा। मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य के लिए नई योजना बन सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। अब अगला कार्ड निकालेंगे कन्या राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और न्याय का दिन है। किसी मामले में सोच समझकर निर्णय लें। सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। धैर्य रखने से स्थिति आपके पक्ष में होगी। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पानी में रोली डालकर सूर्य को अर्घ दें। अब बारी आ गई है कार्ड निकालने की तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ डिस्क का। आज 2 कामों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। धन या समय के प्रबंधन पर ध्यान दें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उलझन बढ़ा सकता है। समझदारी से संतुलन रखेंगे तो लाभ होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी विवाद या तकरार की स्थिति बन सकती है। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। जीत भी मिले तो संतोष नहीं होगा, इसलिए शांत रहें। समझदारी से पीछे हटना कभी कभी बेहतर होता है। आपके लिए शुभ रंग होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम शांति 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 का जाप करना। अब समय है घर परिवार में शांति से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। यदि किसी महिला के कारण परिवार में अशांति हो रही हो तो शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन मून स्टोन की अंगूठी को चांदी में बनवाकर उस महिला के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनाना चाहिए या उसका लॉकेट चांदी की चेन में भी पहना सकते हैं। ऐसा करने से उस महिला के चंद्रमा की स्थिति बैलेंस होगी और मानसिक तनाव दूर होकर वो घर में सामंजस्य जैसे स्थापित करने की कोशिश जरूर करेंगी। ये कई बार कहा भी जाता है, आपने जो मून स्टोन की बात की है, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे जो सफ़ेद मोती होता है उसको भी धारण करवाना चाहिए। तो क्या इस दशा में वो भी किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा करा जा सकता है, क्योंकि मोती भी मून का ही एक धातु है और मून स्टोन एक तरह का पत्थर है जो वो भी मून से ही रिलेटेड है। लेकिन इस स्थिति में जैसा काम मून स्टोन करेगा
वैसा ये, क्योंकि एक टोटका है तो इसमें मोती से ज्यादा काम मूनस्टोन करेगा। उसे चांदी में पहनवाइए, हो सके तो उंगली में, अगर उंगली में पहनने में समस्या हो तो गले में चांदी की चेन में डालकर भी पहन सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, फिर से शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला धनु राशि के साथ। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज नई सोच और स्पष्ट निर्णय का दिन है। किसी महत्वपूर्ण बात की सच्चाई सामने आ सकती है। मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सही समय पर लिया गया फैसला सफलता दिलाएगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज लाल चंदन डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में उलझन या असमंजस की स्थिति बन सकती है। आपको लगेगा कि रास्ते बंद हैं, लेकिन समाधान मौजूद है। नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। धैर्य और सही सलाह से स्थिति सुधरेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब बारी आ गई है कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज भावनात्मक संतुलन और करुणा बनी रहेगी। किसी की मदद करने का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। दिल की सुनकर लिया गया फैसला सही रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 2। और उपाय क्या होगा? उपाय होगा सुबह 11 बार ओम कृष्णाय नमः का जाप करना, और हो सके तो आप मधुराष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। और अब अंत में बारी आ गई है मीन राशि का कार्ड उठाने की। मीन राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ा रहेगा। लोग आपकी बात को महत्व देंगे। नए अवसरों में आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। सकारात्मक सोच से सफलता मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना। अब समय है परिवार की शांति से जुड़े हुए तीसरे महा उपाय को बताने का। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करके लगातार 4 सोमवार तक हल्दी की 5 गांठें पानी वाले कुएं में डालने से ग्रह क्लेश में कमी आती है और आपसी सौहार्द भी बढ़ता है। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। पूर्णिमा के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से शांति और प्रेम बना रहता है। रसोई घर में भोजन करने से भी राहु की समस्याएं शांत होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आपने जान लिया कि आखिरकार आज राशियों का हाल क्या है और इसी के साथ घर में किस तरीके से शांति की स्थापना करनी, उसके बारे में भी आपने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।